नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की ओर, जहां दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान सिसोदिया ने दावा करते हुए कहा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को सौंपी है ताकि आने वाले चुनाव में इन्हें बर्बाद किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी ने अपने ब्रह्मास्त्र दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को चलाने का फैसला किया है। इस जानकारी के बाद आम आदमी पार्टी का यह स्टैंड है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम करेगी। प्रधानमंत्री जिसे भेजना चाहें भेज लें, हमारे खिलाफ जो जांच कराना चाहें करा लें, हम डरेंगे नहीं। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि पीएम मोदी बताएं कि पहले भी सीबीआई ने कई जांच की, लेकिन क्या मिला। 21 विधायकों के खिलाफ कई तरह के फर्जी मुकदमे किए गए। सीएम केजरीवाल के बेडरूम तक में पुलिस को भेज दिया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला है। और पर्यटन के दृष्टिकोण से और राजगीर की कनेक्टिविटी को देखते हुए राजगीर के लोगों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट राजगीर 4 लेन एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिल गई है और भारत सरकार ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखा दी। अब राजगीर जाना आसान हो जाएगा, साथ ही वहां के पर्यटन को भी इस प्रोजेक्ट से बढ़ावा मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार द्वारा राजगीर में जाम की समस्या के निदान के लिए बाणगंगा से एसडीएम ऑफिस तक 4 लेन एलिवेटेड पथ बनाने का निर्देश दिया गया। इस परियोजना में 8.7 किलोमीटर लंबाई के एलिवेटेड पथ पर रोपवे के पास उतरने के लिए रैंप भी बनाया जाएगा, जिसकी लागत 1300 करोड़ होगी। तो वहीं टोक्यो ओलंपिक गेम्स में कुश्ती पदक वीरों का शुक्रवार को पतंजलि योगपीठ में स्वामी रामदेव ने स्वागत किया है। वहीं स्वामी रामदेव ने कुश्ती पहलवान बजरंग पुनिया, रवि दहिया के साथ साथ और भी पदक वीरों को पतंजलि योग पीठ का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की बात कही। कुश्ती पहलवानों ने आचार्य कुलम में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से भी अपने अनुभव को शेयर किया और ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने के बाद पूरे भारत में इन पदक वीरों का सम्मान हो रहा है। ऐसे में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहां पीछे रहने वाले थे और ऐसे में पतंजलि योगपीठ में इन कुश्ती पहलवानों का सम्मान किया गया है। स्वामी रामदेव ने आगे कहा कि कुश्ती पहलवान रवि दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक ने 135 करोड़ भारतवासियों का गौरव स्वाभिमान बढ़ाया है। शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ भारत को मेडल दिलाकर युवाओं को प्रेरणा भी दी है। तो वहीं विश्व विजेता वो हो सकते थे और अभी जो हमने सम्मान किया उसके साथ साथ हम आगे भी पतंजलि और रुचि सोया के इन पदक वीरों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आगे लेकर आएंगे ताकि और भी युवाओं को प्रेरणा मिल सके। तो वहीं कुश्ती के माध्यम से भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो सकते हैं और वो भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। ये भी कहा गया कि हम पतंजलि योगपीठ की ओर से सम्मान समारोह करेंगे। रामदेव ने यह भी बताया कि कुश्ती पहलवान को गुरु तंत्र पहलवान के लिए गोल्ड मेडल दिया जाएगा। और कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर के पास NH 31 पर मुहर्रम के जुलूस में शामिल अफंगों ने स्कॉर्पियो सवार मुस्लिम परिवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। साथ ही गाड़ी में सवार लोगों से नकद और मोबाइल भी लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार मां बेटा पूर्णिया से वापस लौट रहे थे कि तभी भीड़ उग्र हो गई और डर के मारे वो गाड़ी में ही बैठे रहे। किसी तरह जान बचाने की प्रार्थना करते रहे और इस दौरान मसूद की मां समेत 3 अन्य परिजन घायल हो गए, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोड़ा में भर्ती कराया गया। इसी बीच पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही बता दें, कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार मुहर्रम पर जुलूस निकालना प्रतिबंधित था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जुलूस कैसे निकाला गया। जुलूस निकालने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी और अधर पीड़ितों पर उनके आवेदन के अनुसार न्याय की गुहार लगाई गई है, जिस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में इतिहास का अब तक का सबसे मुश्किल भरा निकासी अभियान चलाया जा रहा है। बाइडेन ने 4 दिन में दूसरी बार देश को संबोधित किया और इसके साथ ही उन्होंने तालिबान को चेताते हुए कहा कि हम अमेरिकी सैनिकों पर तालिबान का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, अमेरिकी लोगों के निकालने तक सेना वहां रहेगी। बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है और आगे भी 5000 लोगों को निकाला गया है। अमेरिकी और अन्य देशों के नागरिकों के अलावा अफगानी लोगों को भी यहां से निकाला जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का पूरा नियंत्रण है और साथ ही उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब तक 18,000 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 14 अगस्त के बाद से 13,000 लोगों को काबुल से बाहर निकाला गया।
अमेरिका में भी अभी 6000 से अधिक सैनिक तैनात हैं और लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। ये इतिहास का अब तक का सबसे मुश्किल भरा निकासी अभियान रहा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि लोगों को बाहर निकालने का काम खतरे से भरा है, इसमें फौज को भी खतरा है, इससे मुश्किल हालात को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही भरोसे के साथ ये कहा नहीं जा सकता कि आखिरी नतीजा क्या निकले, अंत में क्या हो। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर एक मां द्वारा अपने बच्चे को अमेरिकी सैनिकों को सौंपने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उस बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया गया है और दोनों ही सुरक्षित है। बाइडेन ने आगे कहा कि हमें काबुल एयरपोर्ट पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। यहां से सैन्य विमानों के अलावा नागरिक चार्टर्ड विमान भी उड़ान भर रहे हैं और लोगों को लगातार बाहर निकाला जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अब पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,457 नए मामले सामने आए। इस दौरान 375 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई और एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हुई है। इस वक्त 3,61,340 एक्टिव मरीज मौजूद हैं और यह आंकड़ा 151 दिनों में सबसे कम है। 11 मरने के बाद भी कमी दर्ज की गई। कोरोना के कारण अभी तक 4.33 लाख लोगों से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और राजधानी दिल्ली में बीते दिन 57 नए केस सामने आए। और इसी बीच कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का असर अब ट्रेनों की आवाजाही पर देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद और बरेली में रेलवे ने ट्रेनें रद्द कर दी हैं। रेलवे मुरादाबाद में 2 और बरेली में 2 ट्रेनों को रद्द किया गया। तो वहीं ट्रेनें रद्द होने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यात्रियों को अपने घर पहुंचने में भी काफी समस्या सामने आ रही है। और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के सीएमआई जे.के. ठाकुर ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते मुरादाबाद और बरेली में 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि यात्रियों को टिकट का पैसा रिफंड करने के लिए 5 काउंटर खोले गए। रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने यह भी बताया कि हमें ट्रेनों को खाली करने को कहा गया क्योंकि ट्रेन यहां से आगे नहीं जा सकती, मुझे अपना टिकट कैंसिल कराना पड़ा है। और यूपी में मिशन शक्ति के 30वें चरण का आज आगाज हो चुका है। इसको लेकर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी के साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। साथ ही बता दें, कार्यक्रम के दौरान निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत सीएम 29.68 लाख महिलाओं के खाते में 451 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर बैठे हैं। साथ ही बता दें, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.55 लाख बेटियों के खाते में 30.12 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए और इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य के लिए 75 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई समेत कई विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हुई और सबसे अधिक 11 महिलाओं को लखनऊ में सम्मानित किया गया। और दिल्ली वालों को आखिरकार उमस वाली गर्मी से राहत मिल गई है। शुक्रवार की शाम को हुई हल्की बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया, लेकिन आज सुबह भी तेज बारिश ने दिल्ली के तापमान को और गिरा दिया है। शनिवार यानी आज के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बारिश से मिली ये राहत ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। दिल्ली में सुबह सुबह तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया और मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव के कारण दोनों तरफ से ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई। वहीं मूलचंद अंडरपास में भी पानी भर जाने के कारण ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित रहा और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के दौरान करीब 73.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मध्यम दर्जे की बारिश हुई और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आज अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा और इसी के साथ ही 22 अगस्त से बारिश कम होना शुरू हो जाएगा। 23 अगस्त को बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि 24 अगस्त से मौसम शुष्क हो जाने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान भी बढ़ना शुरू होगा और ये ब्रेक कम से कम 26 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 और 26 अगस्त को तापमान एक बार फिर से 37 डिग्री पर पहुंचने का अनुमान। आपको बता दें, तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली के चुनिंदा इलाकों की है, जहां पर जल भराव की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। आपको बता दें, कई बसें भी हैं जिन्हें आवाजाही में समस्या हो रही है। तो वहीं ताजा जानकारी के अनुसार मिंटो रोड ब्रिज पर भी
जाम की वजह से आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि जल भराव की समस्या काफी ज्यादा दिल्ली में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कैसे घुटनों तक पानी पहुंच चुका है और लोग चलकर रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो गाड़ियां हैं और जो मोटरसाइकिल्स हैं वो जाम के जो पानी है जो भर चुका है बारिश की वजह से, उसमें निकलने से परेशानी है। साथ ही आपको बता दें, अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बारिश की समस्या है ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि बारिश आने वाले दिनों में कम हो सकती है और एक बार फिर से दिल्ली का ये मौसम शुष्क हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, ये जो ब्रेक लगेगा बारिश की समस्या में, इसको बताया जा रहा है कि करीब 26 अगस्त तक दिल्ली में मौसम साफ रहने वाला है। उसके बाद एक बार फिर से बारिश हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ताजा हालात नजर आ रहे हैं, तो वहां पर लगातार दिल्ली के कई जगहों पर बारिश हुई है और साथ ही ये बारिश का सिलसिला शाम से शुरू होकर पूरी रात चला है और तेज बारिश की वजह से भारी जाम लग गया, क्योंकि कई जगहों पर जल भराव हो गया है। खासतौर पर जो अंडरपास के इलाके हैं वहां पर भारी जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं, जो मोटर वाहन हैं, उनके आवागमन के लिए परेशानी हो रही है।